तो लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे। आज हम सीखेंगे ऐप क्रिएट करना जेंगो में। तो उसके लिए पहले क्या जानना होगा कि व्हाट इज ऐप इन जेंगो। तो ऐप बेसिकली जेंगो प्रोजेक्ट का एक सेक्शन है। क्या है बच्चों? सेक्शन। जैसे आप यूट्यूब देखें तो यूट्यूब में बहुत सारे सेक्शन हैं। एक सेक्शन जहाँ पे आपको वीडियो दिख रही है, एक सेक्शन जहाँ पे आप कमेंट कर पा रहे हैं। फेसबुक की बात करें तो एक सेक्शन जहाँ पर आप पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, एक सेक्शन हो गया जहाँ पे आप पिक्चर को लाइक डिसलाइक कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही एक वेब प्रोजेक्ट के सेक्शन को ऐप बोलते हैं। तो क्या हुआ ऐप? तो अगर हम ऐप को थोड़ा सा समझे यहाँ पर, तो इन जेंगो ऐप इज अ सेक्शन ऑफ जेंगो प्रोजेक्ट। तो लेट्स से ये हमारा जेंगो प्रोजेक्ट है। तो जो भी हम जेंगो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें एक डिफॉल्ट ऐप तो हमें मिलेगी बनी बनाई। किस नाम से? एक डिफॉल्ट सेक्शन मिलता है ना, किस नाम से? प्रोजेक्ट नेम से। डिफॉल्ट ऐप मिलेगी बाय प्रोजेक्ट नेम। जो भी हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया है उसी नाम से एक ऐप क्रिएट होके मिल रही है। उसके अलावा हम भी ऐप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ऐप बना रहे हैं एक अकाउंट नाम से, जिसमें हम लॉगिन लॉग आउट का लॉजिक लिखेंगे। तो ये एक सेक्शन हो गया, है ना। इसी के लिए लेट्स से अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप एक प्रोडक्ट के लिए सेक्शन बनाएंगे जहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करना, व्यू करना, ये सब रहेगा। तो ऐप इज नथिंग मोर देन अ सेक्शन ऑफ आवर जेंगो प्रोजेक्ट। तो हमारे जेंगो प्रोजेक्ट में ऐप बनाने की कोई कमांड होगी, जैसे जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड थी। तो चलिए उस कमांड को जानते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे व्हाट इज द कमांड। तो कमांड टू क्रिएट एन ऐप इन जेंगो प्रोजेक्ट। तो कमांड होगी पाइथन स्पेस manage.py स्पेस स्टार्ट ऐप। जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या थी? स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो ऐप क्रिएट करने के लिए है स्टार्ट ऐप। फिर ऐप का नाम लेट्स से माय फर्स्ट ऐप दे देते हैं हम नाम, बाकी आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगी हमारे प्रोजेक्ट में एक सेक्शन क्रिएट हो जाएगा और इसमें views.py बाय डिफॉल्ट होगी। और views.py का यूज कहाँ होगा? जहां पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे टू सेंड द रेस्पॉन्स टू द यूजर। तो लास्ट प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था उसमें हमने views.py फाइल खुद से ऐड की थी। यहां पर views.py फाइल आपको बनी बनाई मिलेगी। तो एक्चुअल में जेंगो खुद कह रहा है यहां पर कि आप एक ही फोल्डर के अंदर सारा प्रोजेक्ट मत बनाइए। एक ऐप आपको जेंगो बनाकर दे रहा है और वो ऐप आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में काम आएगी, जहां से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। बाकी जो भी आप सेक्शन बना रहे हो, जो भी आप अपने प्रोजेक्ट में फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हो, उसके लिए आप क्या करें? ऐप बनाइए और उन ऐप को एक्सेस कीजिए डिफॉल्ट ऐप से। डिफॉल्ट ऐप यहां मैं किसको बोल रहा हूं? वो पैकेज जो जेंगो ने जेंगो प्रोजेक्ट नाम से बना कर दिया है। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम वही माय फर्स्ट वेब पेज बनाएंगे बट नॉट यूजिंग डिफॉल्ट ऐप। इसके लिए हम एक अलग से ऐप क्रिएट करेंगे जिसमें views.py होगा, जहां पे फंक्शन डिफाइन करेंगे और उस views.py को कॉल करेंगे urls.py में। और वो urls.py कहाँ होने वाला है? हमारी डिफॉल्ट ऐप के अंदर। और ऐप भी एक पैकेज ही है। प्रोग्रामेटिकली बात करें तो ऐप इज अ पैकेज। तो चाहे डिफॉल्ट ऐप हो वो भी पैकेज होगा और जो हम अलग से ऐप बनाएंगे वो भी एक पैकेज होगा। तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था? हमारा व्यूज और url.py दोनों सेम पैकेज में थे, यहाँ पर अलग अलग पैकेज में होने वाले हैं, फिर उनको यूज करेंगे। चलिए तो इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? उस लोकेशन पे पहुंचिए जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और हम फिर से बना लेते हैं प्रोजेक्ट जेंगो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले हम cmd में जाएंगे, cmd टाइप करेंगे पाथ वाले जगह पर जहाँ पे पाथ बताया जाता है। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। पहले हम जेंगो प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसकी कमांड है जेंगो-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम लेट्स से इस बार नाम दे देते हैं माय फर्स्ट जेंगो ऐप या प्रोजेक्ट। चलो प्रोजेक्ट दे देते हैं, ऐप सेक्शन का नाम होगा। तो माई जेंगो प्रोजेक्ट हमारा एप्लीकेशन हो गया, वेब प्रोजेक्ट हो गया। और इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये
कि माई फर्स्ट जेंगो प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना है। ये फोल्डर आपका मेन फोल्डर है जिसके अंदर आपके सारे जेंगो फाइल्स होंगी, और इसके अंदर एक और इसी नाम से फोल्डर बना होगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऐप। ये डिफॉल्ट ऐप है। तो यहां पर ये जो प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना है इसी को यहां पर क्या बोल रहे हैं बच्चों, डिफॉल्ट ऐप। तो आप नहीं भी बनाएंगे तो एक ऐप तो आपको बनी हुई मिलेगी। और ये manage.py का रोल क्या होता है, ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है जो आपके प्रोजेक्ट को रन कराएगा। इसके बिना हमारा जेंगो प्रोजेक्ट रन नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। अब हम इसमें एक ऐप क्रिएट करेंगे, तो लेट्स डू इट देन। इसके लिए आप सबसे पहले उस लोकेशन पे रहें जहां पे manage.py है, एंड इसके बाद आप यहां टाइप करेंगे cmd। और अभी मैंने आप लोगों को कमांड बताई थी ऐप क्रिएट करने की, एंड द कमांड इज python स्पेस manage.py स्पेस स्टार्ट ऐप। और ऐप का नाम, तो ऐप का नाम यहाँ दे रहा हूँ माई फर्स्ट ऐप। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और देखिए बच्चों क्या हुआ, एक माई फर्स्ट ऐप नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो चलिए जाकर देखते हैं इस फोल्डर के अंदर क्या क्या है। इसमें एक तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर है जो ये बता रहा है कि ये पैकेज है, और भी कई सारी फाइल हैं। अभी हमारे काम की फाइल है views.py, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेंगे आइडियली में। तो ये हमारा ओपन हो गया है। और एक हमें चाहिए url.py, क्योंकि हमें इसमें URL डिफाइन करना होगा। तो इन दो फाइल पे काम करना है हमने। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों फाइल्स अलग अलग पैकेजेस में है। कैसे, ये जो आपका urls.py है ये आपके डिफॉल्ट ऐप के अंदर है, और ये जो views.py है ये आपके जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके माई फर्स्ट ऐप के अंदर है। यहाँ पे हम अपना व्यू फंक्शन बनाएंगे। अभी ये शॉर्टकट को यूज कर रहा है, बट हमें अभी शॉर्टकट नहीं करना है, हमें यूज करना है HTTP मॉड्यूल। और HTTP मॉड्यूल के अंदर HTTP जिसमें H कैपिटल रहेगा, रेस्पॉन्स का R कैपिटल रहेगा, ये क्लास है। मैं फिर बता दूं, जेंगो पैकेज है, HTTP मॉड्यूल है, HTTP रेस्पॉन्स क्लास है, जिसकी ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, वो मैसेज डालेंगे जो हमें एज आ रेस्पॉन्स भेजना है। मैं फिर आपको रिमाइंड करा देता हूं जेंगो की प्रोसेस, विच इज क्या होता है कि आपको जो भी रेस्पॉन्स भेजना है वो आप कहां भेजेंगे, उसके लिए आपको HTTP रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनानी होती है। नहीं, ये ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, हम HTTP रेस्पॉन्स की ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें मैसेज डालेंगे और उसे रिटर्न करेंगे। हाँ, और HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ये बनाना किसका काम है, जेंगो सर्वर का, जिसमें वो क्या रखता है, यूजर इंफॉर्मेशन। उस यूजर की इंफॉर्मेशन होती है इस ऑब्जेक्ट में जिस यूजर के थ्रू रिक्वेस्ट जनरेट हुई है। और ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेजा जाता है व्यू फंक्शन को कॉल करते वक्त। और व्यू फंक्शन कहां से कॉल होता है स्टूडेंट्स, urls.py से। तो वो व्यूज के पास ये रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन लेके आता है। फिर हमें व्यू फंक्शन में HTTP रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें वो मैसेज डालना होता है जो हमें भेजना है, उसे रिटर्न करते हैं। और क्योंकि इसको किसने कॉल किया है, URL ने, तो URL को मिलेगा डेटा। और फिर URL किसको भेजता है, जेंगो सर्वर को। तो कुछ ऐसे देखिए क्या था सीन कि ये आपका यूजर है, यूजर किसको बोल रहे हैं यहां पर, वेब ब्राउजर को। तो यूजर रिक्वेस्ट करेगा किसको बच्चों, जेंगो सर्वर को। तो यहां जेंगो सर्वर कौन है, जेंगो का डेवलपमेंट सर्वर। और ये इस रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन को HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में होल्ड करेगा और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेजेगा किसको स्टूडेंट्स, urls.py को। और urls.py में क्या है, URL डिक्लेरेशंस हैं। कल को हम भी डिक्लेरेशन देंगे, URL नहीं, URL डिफाइन करेंगे तो यहीं पे आएगा। फिर वो फर्दर किसको ट्रांसफर होता है, views.py को। अब ये urls.py और views.py ये दोनों सेम पैकेज में भी हो सकते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था, और ये अलग अलग पैकेज में भी हो सकते हैं जो हम आज करेंगे। यहां पे हमारे व्यू फंक्शंस होंगे और व्यू फंक्शंस का काम होगा रेस्पॉन्स तैयार करना।
और उसे रिटर्न करना। क्योंकि इसको कॉल किया url.py ने तो ये इसको रिटर्न करेंगे। तो इसके पास क्या आई, http रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आई यहाँ पर, और ये वापस में क्या रिटर्न कर रहा है, http रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। और फिर ये इस ऑब्जेक्ट को सर्वर को देगा, http रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को। अब ये जो http रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है ये जेंगो को तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि जेंगो को ऊप आती है, उसको पाइथन आती है, बट वेब ब्राउजर को ऊप नहीं आती है। वेब ब्राउजर सिर्फ HTML CSS जानता है, तो उसे अपना जो फाइनल आंसर है उस किसमें चाहिए, HTML या CSS में। तो वेब सर्वर को अपना आंसर चाहिए HTML CSS में। तो ये आपके इस HTTP रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के डेटा को प्योर HTML में कन्वर्ट करके रेस्पॉन्स भेज रहा है। तो ये वो रेस्पॉन्स है जो ब्राउजर को समझ में आता है, और ब्राउजर उसे रेंडर करके आपको पेज बना कर दे देता है। तो अभी इसमें MVT का सिर्फ व्यू कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो जैसा मैंने बताया था कि जेंगो एक MVT आर्किटेक्चर पे काम करता है, वेयर M स्टैंड फॉर मॉडल, V स्टैंड फॉर व्यू, T स्टैंड फॉर टेम्पलेट। तो अभी हम व्यू को यूज कर रहे हैं सिर्फ, आगे चल के मॉडल भी यूज करेंगे और टेम्पलेट भी। ये थोड़ा सा मैंने रिवाइंड करा दिया, क्योंकि फ्रेमवर्क है तो चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, तो स्टूडेंट को पता नहीं चलता है। तो जब ये हमारा फ्लो क्लियर हो जाएगा तो हम इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि सेम फ्लो यूज होगा चाहे प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा हो। तो फ्रेमवर्क में सबसे मेन है फ्लो समझना, और फ्लो को आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्लो प्री डिसाइडेड है। तो चलिए इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया है, जेंगो पैकेज के HTTP मॉड्यूल से HTTP रेस्पॉन्स क्लास इंपोर्ट की है। अब हमने एक फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, तो मैं दे देता हूं होम व्यू। तो जो भी फंक्शन हम व्यू के लिए बनाएंगे उनके नाम के बाद हम व्यू लगा देंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये जस्ट एक कन्वेंशन है। फिर इसमें हम एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे जो जरूरी है, क्योंकि ये रिसीव करेगा HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो इसको कॉल करते वक्त भेजी जा रही है। इसको कौन कॉल कर रहा है, urls.py से कॉल किया जा रहा है बाय जेंगो सर्वर, और वो भेजेगा डेटा तो उसको रिसीव करना मैंडेटरी है। नहीं यहाँ पर पैरामीटर डिफाइन करेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू कॉल करते वक्त भेजी जा रही है, रिसीव करने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। आई विल शो दैट, डोंट वरी। अब हमने यहाँ पर HTTP रेस्पॉन्स क्लास की ऑब्जेक्ट बनानी है, तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्स नाम का रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो HTTP रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिसीव करेगा, और इसके कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर हम वो मैसेज बताएंगे जो देना चाहते हैं। तो मैंने H1 टैग में, या लेट्स से H1 टैग में ना करके बोल्ड टैग में हम दे देते हैं वेलकम टू माय जेंगो वेब पेज। फिर बोल्ड टैग को क्लोज करेंगे, और ये क्लोजिंग ऑफ बोल्ड टैग स्ट्रिंग के अंदर रहेगा, स्ट्रिंग का पार्ट रहेगा। तो हम ये स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, उस स्ट्रिंग वैल्यू को वह एज अ मैसेज भेजेगा, किसके अंदर रैप करके, HTTP रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसे रिटर्न करने के लिए लिखेंगे रिटर्न ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, और ये हमने सेव कर दिया है। बट ये जो फंक्शन मेरा माई फर्स्ट ऐप के views.py में डिफाइन है, इसको url.py में कॉल कराना पड़ेगा, तो इसके लिए इंपोर्ट करेंगे। इस बार सेम पैकेज नहीं है, पिछली बार सेम पैकेज था तो डॉट लिख रहे थे, डॉट मतलब करंट पैकेज, जिस पैकेज में url.py उसी के अंदर वो views.py को ढूंढे। बट इस बार कहानी बदल गई है, तो इस बार हम लिखेंगे फ्रॉम, तो दोनों सेम प्रोजेक्ट फोल्डर में है, तो आपको पैकेज ऐप पैकेज का नाम बताना है जो है माई फर्स्ट ऐप। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम माई फर्स्ट ऐप इंपोर्ट व्यूज। तो अब ये माई फर्स्ट ऐप पैकेज के अंदर जाएगा, उसके views.py को यूज करेगा, और इसे कॉल करने के लिए हम पाथ फंक्शन के थ्रू मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ लेट्स से होम स्लैश, जिसका मतलब हुआ कि जब आप URL में होम स्लैश टाइप करेंगे तो ये किसको कॉल करे, व्यूज मॉड्यूल के अंदर फंक्शन का नाम क्या दिया गया है, होम व्यू। और क्योंकि ये फंक्शन इवेंट पे कॉल हो रहा है, जब हम ब्राउजर के URL में होम स्लैश टाइप करेंगे तब कॉल होना है, तो पैरेंथेसिस नहीं लगेगा। जब भी फंक्शन की इवेंट बेस्ड कॉलिंग होगी तो नाम के बाद पैरेंथेसिस नहीं लगेगा। तो इसको सेव कर दीजिए।
अब हम इस प्रोजेक्ट को रन कराएंगे। हमारी लिंकिंग हो चुकी है, हमारी ऐप के अंदर views.py आ चुका है और वो हमने लिंक कर दिया है urls.py में home/url के थ्रू। अब इसको रन कराएंगे, तो रन कराने के लिए हम जाएंगे manage.py की लोकेशन पर और यहाँ पाथ वाली लोकेशन में टाइप करेंगे cmd और रन कराने की कमांड होगी python स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर। हाँ जी, प्रोजेक्ट जब भी रन करेगा तो उसकी कमांड हमेशा क्या होगी, रन सर्वर। और ये URL बन चुका है http 127.0.0.1 विच स्टैंड फॉर लोकल होस्ट और 8000 पोर्ट नंबर है जो ये बाय डिफॉल्ट यूज़ करता है। और अब अपना कोई भी फेवरेट ब्राउज़र ओपन कीजिए और उसमें ये URL टाइप कर दीजिए। अभी एंटर हिट करेंगे तो एरर आएगा क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि जब हम कुछ नहीं टाइप करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होना है। तो आपने दो चीज़ बता रखी है, एडमिन टाइप करने पर होगा या होम स्लैश। तो चलिए होम स्लैश टाइप करते हैं। हाँ, स्लैश तो वो अपने आप लगा देगा। तो देखो ये आ गया बोल्ड में, वेलकम टू माई जेंगो वेब पेज। अब हम चाहते हैं कि हमें होम भी टाइप ना करना पड़े, बस हम ये 127.0.0:8000 लिखें और मेरा वेब पेज आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, और यहाँ पर देख पा रहे हैं db.sqlite3 फाइल बन चुकी है। ये कब फाइल बनती है, जब पहली बार आपका जेंगो प्रोजेक्ट रन करता है। इसका यूज़ तब होगा जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, जेंगो प्रोजेक्ट में अभी नहीं। तो हमें जाना होगा url.py में और यहाँ पर हम एक URL पाथ और मेंशन कर देंगे एंड दैट इज कि यहाँ पर ब्लैंक। तो जब आप URL में कुछ नहीं टाइप करोगे तो भी होम व्यू फंक्शन कॉल होगा और जब आप होम स्लैश टाइप करेंगे तो भी ये होगा। तो अब ये दोनों तरीके से चलेगा। तो अब फिर से रन कराते हैं। हम manage.py की लोकेशन पे हैं, यहाँ पर आकर आपने cmd टाइप करना है। तो इस लोकेशन पे मेरा cmd ओपन हो चुका है। रन कराने की कमांड python manage.py रन सर्वर। सर्वर स्टार्ट हो गया। ये कमांड क्या करती है, सर्वर को स्टार्ट करती है। फिर आपको URL मिला है, ये हमारी वेबसाइट के होम पेज का URL है। ये आप कहाँ टाइप करेंगे, ब्राउज़र के अंदर। और अब देखो कुछ ना टाइप करने पर भी हमारा होम पेज आ जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे होम स्लैश टाइप करूँ तो भी यही पेज आएगा। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी HTTP ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रेस्पॉन्स में रिसीव करके फिर रिटर्न कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इस तरीके से। और लेट्स से इस बार चेंज ये कर देते हैं कि बोल्ड टैग की जगह H1 टैग ले लेते हैं, तो हेडिंग बड़ी बन के आएगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये कॉल तो हो ही रहा है कहाँ से, url.py में। अब रन कराने के लिए वही manage.py लोकेशन पे जाओ। ऑब्जेक्ट अभी भी बन रही है। जैसे अभी क्या होता था कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पहले रेस्पॉन्स में जाता था, रेस्पॉन्स से रिटर्न को मिलता था। अब जो रेस्पॉन्स में रेफरेंस आ रहा था वो सीधे रिटर्न को मिल रहा है। तो आपने दो स्टेप के काम को एक स्टेप में कर दिया है। टाइप द URL एंड प्रेस द एंटर की और देखो हमारा आ जा रहा है वेब। बट इस अप्रोच में दिक्कत क्या है, अब यहाँ कोई टाइटल नहीं आ रहा है, ये लिख के आ रहा है पाथ। यहाँ पे मुझे अपना टाइटल चाहिए, तो कैसे बताओगे। तो इसके लिए वेब पेज बनाने के लिए आपको व्यू में ऐसे लिखना पड़ेगा। अब सोचो ये तो एक सिंपल हेडिंग थी, बट अगर हमें पूरा वेब पेज बनाना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा HTML टैग, उसके अंदर हेड टैग, हेड के अंदर टाइटल टैग होता है, टाइटल का क्लोजिंग, टाइटल में क्या देना है, होम पेज दे दिया। और फिर इस बॉडी पार्ट में H1 टैग आ गया। तो बॉडी को कहाँ क्लोज करोगे, यहाँ पर। और फिर क्लोज होगा आपका, यहाँ पर हेड टैग मिसिंग है, क्लोजिंग, हेड का क्लोजिंग आएगा। और लास्ट में क्लोज होगा आपका HTML टैग। तो ये एकदम सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि ये तो देखो छोटा सा HTML पेज है। ऐसे यहाँ पे हम स्ट्रिंग की फॉर्म में पूरी डिज़ाइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हमारा HTML कोड एक अलग फाइल में लिखा जाए और उसको यहाँ पर यूज़ किया जाए। हाँ, क्लोज भी करना है इसको। अब इसको सेव कीजिए और फिर जाके रन कराइए। उसके लिए cmd टाइप कीजिए, रन सर्वर। तो क्या होगा इस बार देखिए, तो
तो यहाँ पे टाइटल में क्या लिख के आ रहा है, होम पेज। तो मैं समराइज कर दूं, हमने क्या सीखा आज। तो आज हमने नया क्या किया, तो आज हमने एक नई ऐप बनाई जिसके अंदर हमें views.py फाइल बनी बनाई मिली, जिसके अंदर हमने व्यू फंक्शन डिफाइन किया और उस व्यू फंक्शन को कॉल किया गया urls.py में। और urls.py कहाँ होती है, डिफॉल्ट ऐप में, जो हमें जेंगो बनाकर देता है। तो बस इतना चेंज हुआ है। तो आने वाली क्लासेस में हम क्या सीखेंगे स्टूडेंट, अभी जो हम HTML कोड सीधे व्यू फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख रहे हैं, उसके लिए हम एक अलग HTML पेज बनाएंगे, उस पेज को कॉल कराएंगे व्यू से, तो तब हमारा टेम्पलेट सेक्शन भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंट्रोड्यूस करेंगे टेम्पलेट को। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।